अमेरिका की एक संघीय व्यापार अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ संघीय कानून के तहत उचित नहीं थे। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 जजों की बेंच ने 2-1 के फैसले में माना कि ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सीमित शक्तियों से आगे बढ़कर कदम उठाया। अदालत ने साफ कहा कि ये टैरिफ अवैध है और कानूनी अधिकार के बिना लगाए गए थे। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा दुनिया के लगभग हर देश से आयातित सामान पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। भारत भी इन अमेरिकी शुल्कों से प्रभावित हुआ था। भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया गया था। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखने के कारण अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क भी लगाया गया। हालांकि बाद में भारत अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत प्रभावी टैरिफ दर घटाकर 18% कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन शुल्कों को भी खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने इन टैरिफ को पूरे देश में तुरंत लागू होने से नहीं रोका। यह फैसला केवल इस मामले से जुड़े 3 पक्षों वॉशिंगटन राज्य मसाला कंपनी, बर्लैप एंड बैरल और खिलौना निर्माता बेसिक फन तक सीमित रहा। इन कंपनीज की ओर से पैरवी करने वाले लिबर्टी जस्टिस सेंटर के मुकदमेबाजी निदेशक जेफरी श्वाब ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मुकदमे में शामिल न होने वाली दूसरी कंपनीज को भी टैरिफ देना पड़ेगा या नहीं। विवाद का मुख्य मुद्दा 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में पहले के टैरिफ ढांचे को रद्द कर दिए जाने के बाद इन्हें लागू किया गया था और ये 24 जुलाई तक प्रभावी रहने वाले थे। ये फैसला ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश के लिए एक और कानूनी बाधा माना जा रहा है जिसके तहत आयात शुल्क बढ़ाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले साल ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लेते हुए दावा किया था कि अमेरिका का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपात स्थिति जैसा है। इसी आधार पर आयात पर व्यापक टैरिफ लगाए गए थे। लेकिन 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि ईपा राष्ट्रपति को इस प्रकार के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अमेरिका संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास होती है। हालांकि कुछ सीमित अधिकार राष्ट्रपति को सौंपे जा सकते हैं। अब माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन गुरुवार के इस फैसले को चुनौती देगा। अपील पहले वॉशिंगटन स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में जाएगी और बाद में मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।